मेंढक को चाहे सोने से बनी कुर्सी पर ही बैठा दे, पर वो छलांग लगाकर वापस कीचड़ में ही जाना पसंद करेगा। बस इसी तरह के कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। उनकी आप मर्जी जितना मर्जी इज्जत अफजाई करें, पर उनको हमेशा आपके सलूक से, आपके बर्ताव से खुद को घटिया साबित करना ही होता है। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी, लेके राम का नाम लग गई थी काम। सबसे पहले मैंने लॉक वगैरह खोल दिया था और अपने कपड़े वॉश करके मैं ऊपर सुखा आई थी। फिर मैंने ताज़ा पानी भी भर लिया था, आप सब देख सकते हैं। ताज़ा पानी भरने के बाद मैं चली गई थी ऊपर अपने कपड़े सुखाने के लिए। आप ऊपर का मौसम देख ही सकते हैं, अच्छा था, सुहाना था। और फिर मैंने कबूतरी को भी देखा। कबूतरी बैठी हुई थी, बट इसके अंडे अब टूट गए हैं। मेरे लिए बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कब बच्चे आएंगे छोटे छोटे, उनको देखेंगे, बच्चों को भी दिखाऊंगी फिर वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर बच्चे भी नहाने चले गए थे। एक बेटा नहा कर आ गया था, बेटी मेरी चली गई थी नहाने के लिए। बेटा कर रहा था ब्रश, कोई नहाने से पहले करता, कोई नहाने के बाद। चाय बनकर हो गई थी तैयार। चाय जब बनकर तैयार हो गई थी, मैंने गैस फ्लेम कर करके फिर मैं बाहर खड़ी थी, तो मैंने देखा शिव जी भी खड़ी है, तो ये आवाज़ें लगाती रहती है। फिर मैंने भी इसको ले लिया और इसको खिलाने के लिए घर ले आई। बच्चे के साथ खेलते हैं तो मूड एकदम ठीक हो जाता है और फ्रेश फील होता है। इसको थोड़ी बहुत देर खिलाया और खिलाने के बाद मैंने इसको लवन्या को दे दिया। लवन्या को देने के बाद फिर मैं लग गई काम। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू अच्छी तरह मैंने जब लगा लिया था सुबह, तो फिर मैंने बेटी को बोल दिया कि तू पोछा लगा ले, मुझे और भी बहुत से काम रहते हैं। बीच बीच में कस्टमर भी आ रहे थे, तो फिर मैंने पूरे घर में लगा दिया था झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर आप सब देख सकते हैं अंडे टूटे हुए हैं। मुझे इतना बुरा लगा ना, मैं आप सबको बता नहीं सकती। फिर हम चले गए थे ऊपर, क्योंकि टंकी खाली करनी थी अनाज की टंकी इसलिए खाली करनी थी क्योंकि अब अनाज दूसरा आने वाला है, हमें मंडी से अनाज भी लेना है। तो फिर मैंने सोचा बच्चों की छुट्टियां भी है, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, लगा के तीनों माँ बेटा कर लेंगे। मैंने बोला चलो टंकी खाली कर रहे हैं धूप लगाने के लिए, तो इसे साथ साथ धो ही देते हैं। आप सब देख सकते हैं इसमें कितनी मतलब सुरसरी वगैरह हो रखी है, और धूल मिट्टी भी जब मैं कनक करती हूँ ना तो वो इतना चढ़ जाता है ना, मतलब डस्टिंग की मतलब एलर्जी है। तो फिर मैंने सोचा इसको धो ही देती हूँ। फिर मैंने धो के इसको सूखने के लिए डाल दिया था, बच्चों ने डाल दिया था, मैंने धो दिया था। बच्चों की बहुत हेल्प हो जाती है, बराबर का काम कर लेते हैं। और फिर मैं चली गई थी उनको लेकर, मतलब मुझे जाना था कहीं, तो फिर मैं इनको लेकर चली गई थी मतलब स्पोकन सेंटर पता करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को स्पोकन में इंग्लिश वगैरह सिखानी है। फिर मैंने सोचा कि नगर पालिका भी पास ही पता कर लेती हूँ, क्योंकि हमें आधार कार्ड वगैरह अपडेट करवानी है, फैमिली आईडी यहीं की करवानी है, अपने एड्रेस की। हमारी हाल फिलहाल गांव की है। फिर मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने बनाया खाना सबके लिए, रोटी और सब्जी थी छोले की। फिर मैंने खाना बना दिया था, खाना बना के मैंने रख दिया था, जिसको खाना था उसने खा लिया था। और फिर मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए। आप सब देख सकते हैं इतनी भीड़ लगी हुई थी ना। आज थी पंचमी, शीशगंज गुरुद्वारे में जो पंचमी होती है हर महीने, आप सब देख ही सकते हैं। फिर हम वहाँ से आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, रास्ते में आ गए थे हम खेड़ा क्रॉस करके। फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी ज़रूरी है, तो हम लेट गए थे रेस्ट करने के लिए। बच्चे तो कह रहे थे हमें नहीं सोना, मैंने कहा सिर्फ लेट जाओ, सोना मत। बट लेटने के बाद किसी बच्चों को तो नींद आ ही जाती है, और ये तो ऐसे हैं मेरे पास पढ़ते ही सो जाते हैं छोटे बच्चे की तरह। फिर मैं चली गई थी बाजार, मुझे लेके आनी थी मंगलसूत्र की एक हैवी सी लड़ी। आप सब देख सकते हैं, आप सब बताना आपको मंगलसूत्र की लड़ी कैसी लगी। बच्चों की डिमांड थी कई दिन से अंगूर के। आप सब देख सकते हैं इनकी खुशी सातवें आसमान पर। मैंने सोचा कि ले ही आती हूँ इनकी खुशी देखने के लिए। राम राम जी सारों, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट